बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, क्योंकि चाचा नेहरू का जन्मदिन है और चाचा को बच्चों से बहुत प्यार था। पूरे कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक दिन बच्चों के नाम समर्पित है और उस एक दिन में भी इतनी राजनीति। बाल दिवस मनाने की सही तारीख तो वो होनी चाहिए जिससे माँ भारती के किसी बच्चे की कहानी जुड़ी हो, कोई बलिदान जुड़ा हो, त्याग जुड़ा हो, ऐसा देश प्रेम जुड़ा हो जो हमारे नौनिहालों में भारत भक्ति की चिंगारी फूंक दे। मैं बताता हूँ बाल दिवस की तारीख क्या होनी चाहिए। 26 दिसंबर। ये वही दिन था जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों ने धर्म त्यागने की जगह प्राण त्यागना स्वीकार कर लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बलिदानी होने के लिए उम्र नहीं, स्वधर्म के लिए अनुराग चाहिए बस। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य शर्मा और आज मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सपूतों की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी मैंने महान लेखक, महान संगीतकार, महान कवि श्री मनोज मुंतशिर साहब से प्रेरित होकर ये विचार आपके समक्ष लेकर आया हूँ। 2 ऐसे बालक जिन्हें अपनी कोख से जन्म देकर भारत की मिट्टी धन्य हो गई। दशमेश गुरु के 2 लाडले जो औरंगजेब की अंधी क्रूरता को घुटनों पर ले आए। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्र धर्म के लिए ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। मैं कहानी आगे सुनाऊं इससे पहले एक बार बलिदान के समय दोनों साहिबजादों की उम्र जान लीजिए। एक 9 बरस के थे, दूसरे सिर्फ 7 बरस के। उस दिन क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें 7000 वर्ष पहले के एक और दिन में लौटना होगा। श्री राम ने रावण का वध किया और लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर वो अयोध्या की ओर चल दिए। लक्ष्मण ने कहा, भैया हमने अपने पराक्रम से लंका को जीता है। लंका में स्वर्गीय सुख है, लंका स्वर्णमयी है, स्वर्णिम है। अयोध्या में क्या रखा है, हम लंका में ही रहेंगे। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिष्व स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, सोने की इस लंका में मेरा मन नहीं लगेगा। मुझे अयोध्या ही लौटना है क्योंकि वही मेरी मातृभूमि है और माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। पूरी दुनिया का इतिहास पलटकर देख लीजिए, देश प्रेम का इससे प्राचीन संदेश कहीं और नहीं मिलेगा। हम भारतवासी श्री राम के वंशज हैं और इसलिए हमारी नसों में देशभक्ति भी दौड़ती है। मातृभूमि ने जब भी हमें पुकारा, हमने अपने प्राणों को सूखी लकड़ी की तरह उसके चरणों में ओम कर दिया। पढ़िए इतिहास, शरीर देकर स्वर्ग बचा लेने वाले महर्षि दधीची हो या फिर काया के बदले कश्मीरी हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले गुरु श्री तेग बहादुर साहिब, गढ़ आया पर सिंह गया वाले तान्हाजी मालुसरे हो या फिर जहांगीर की नंगी तलवारों के सामने मस्तक न झुकाने वाले सिखों के पहले बलिदानी गुरु अर्जुन देव। भारत के वीर नायकों ने हमेशा स्वयं के बदले संस्कृति को महत्व दिया है, लेकिन इस बलिदानी परंपरा की प्रकाष्ठा है साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह का बलिदान। साल था 1705। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच आनंदपुर साहिब किले के लिए भीषण संघर्ष चल रहा था। बिजली से भी तेज सिख तलवारें मुगलिया लश्करों को लाशों में बदल रही थी। परिणाम क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब किले पर विजय प्राप्त कर ली। गुरुजी की इस भव्य विजय का समाचार जब औरंगजेब तक पहुंचा तो पहले तो उसने मानने से ही इनकार कर दिया और जब मुगलिया लाशों के अंबार घर पहुंचने लगे तो कई दिनों तक पानी से बाहर पड़ी मछली की तरह तड़फड़ाता रहा। औरंगजेब को पूरा विश्वास हो चुका था कि अब वो सारी मुगलिया फौज झोंक दे, फिर भी सीधे युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसने अब वही राह अपनाई जो हर कायर, हर बुजदिल अपनाता है, धोखा। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, अगर आप आनंदपुर का किला खाली कर देते हैं तो मैं आपको बिना किसी रोक टोक के यहाँ से जाने दूंगा।
गुरु गोविंद सिंह जी को पता था कि औरंगजेब की ये कोई चाल है। ये अधर्मी बादशाह जिसने सिंहासन के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया, वो कभी अपनी बात पर खरा नहीं उतरेगा। श्री गुरु महाराज से ज़्यादा इस बात को और कौन समझ सकता था, क्योंकि उनके पिता और कश्मीरी हिंदुओं के पहले रक्षक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का खून इसी दुष्ट औरंगजेब के दामन पर था। मैं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को कश्मीरी हिंदुओं का पहला रक्षक क्यों कह रहा हूँ? ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प, रोचक और भावपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन वो शांति के पक्षधर थे। 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की सभा में कहे हुए शांति दूत श्री कृष्ण के शब्द उन्हें स्मरण थे। कृष्ण ने उस दिन कहा था, शांति कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर वाद विवाद किया जाए, विचार किया जाए। शांति की आवश्यकता है। जो शांति के पक्ष में नहीं है वो मानवता के पक्ष में नहीं है। पूछा था उस दिन श्री कृष्ण ने, चलेगी जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक, मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल विरक्त से कब तक झड़ेगा। गुरुजी ने औरंगजेब की बात मान ली ताकि भारत की मिट्टी अब और ज्यादा खून से लाल ना हो। गुरुजी अपने परिवार और सेना के साथ आनंदपुर साहिब छोड़कर चल दिए। रास्ते में सरसा नदी के किनारे धोखेबाज औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने गुरुजी पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। सरसा की धारा मुगलिया खून से लाल हो गई। नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में तो विजय मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश गुरुजी का परिवार उनसे बिछड़ गया। बड़े साहिबजादे तो गुरुजी के साथ ही सरसा नदी को पार कर चमकौर साहिबगढ़ ही जा पहुंचे, लेकिन छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह अपनी दादी माँ गुजरी देवी के साथ ही रास्ता भटक गए। उस समय साहिबजादे जोरावर सिंह की उम्र थी 9 साल और साहिबजादे फतेह सिंह की उम्र सिर्फ 7 साल। भूख प्यासे त्रस्त दोनों साहिबजादे उनकी दादी माँ जंगलों में भटकते भटकते एक गुफा में पहुंचे, जहां उन्हें किसी ने देख लिया और मुखबिरी कर दी। मुगलिया सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब के आदेश पर उन्हें सरहिंद ले जाया गया और उनके सामने वही शर्त रखी गई जो शर्त उनके बाबा यानी गुरु तेग बहादुर साहिब के सामने रखी गई थी, यातना या खतना। या तो मुसलमान हो जाओ या कत्ल हो जाओ। क्या उम्र थी दोनों की, सिर्फ 9 और 7 साल। अगर वो मुसलमान हो भी जाते तो क्या उन्हें कोई दोष देता? यही कहा जाता कि दोनों ने बड़ी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली, लेकिन जान जैसी मामूली चीज को बचाना और उसके लिए समझौता करना, अपना धर्म छोड़ देना, ये वाला पाठ तो गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ाया ही नहीं गया था। सूरा सो पहचान ये जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। दोनों साहिबजादों ने साफ कह दिया, जान दे देंगे, स्वाभिमान नहीं देंगे। पटियाला और अंबाला के उत्तर में स्थित सरहिंद में दिसंबर के महीने में कितनी ठंड पड़ती है, गूगल करके देख लीजिएगा। इसी सरहिंद के एक बुर्ज में हमारे दोनों साहिबजादों को 3 दिन और 2 रातों तक कड़कती हुई ठंड के हवाले कर दिया गया। ना अलाव, ना कंबल, ना रजाई, ऊपर से बुर्ज की ऊंचाई। औरंगजेब ने सोचा तो ठीक ही था, जो ठंड हड्डियां तोड़ सकती है, क्या वो 2 बच्चों का हौसला नहीं तोड़ पाएगी? लेकिन वो जालिम ये भूल गया कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं। इनके अंदर इतनी आग भरी है कि बर्फ की सिल्लियां और हिमालय के ग्लेशियर पिघला दे। 3 दिन और 2 रातों तक दोनों साहिबजादे असहनीय ठंड से लड़े और जीते। फिर उन्हें नवाब वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। आखिरी चेतावनी दी गई, इस्लाम स्वीकार कर लो। दोनों टस से मस नहीं हुए। फिर तमाम लालच दिए गए, जो चाहे वो मांग लो, बस मुसलमान हो जाओ। दोनों साहिबजादे अपनी वीर वंशावली पर गर्व करते हुए अटल और अविचल खड़े रहे। फिर वजीर खान ने वही किया जो एक बुज़दिल और बेगैरत इंसान करता है, जिसे झुका ना पाओ उसे मार दो। 26 दिसंबर 1705 ये वो तारीख थी जब दोनों साहिबजादों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया।
पंजाब में आज भी गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहिब है, जो दोनों साहिबजादों के महान बलिदान का जय घोष कर रहा है। मैंने एक निवेदन किया था कि बाल दिवस पर 14 नवंबर से कई ज़्यादा अधिकार 26 दिसंबर का है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखकर बताएं। और आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।